gods have finally shown some mercy. Well, the next session is quite an interesting one for all those crypto fans over here. It is called New Age Education of Web3, Blockchain, the Hype about Web3. Now we have something very exciting for blockchain enthusiasts. For our next session, I'm delighted to invite Ms. Sapna Singh, K.R. Rohit on stage. Can you please give them a big round of applause? And to moderate this session, we have Mr. Budhil Vyas, data scientist by profession and hardcore analyst. At the age of 23, Vyas has been dedicated toward his work and achieved what he basically was looking for. He's one of the greatest crypto influencers. His influencing on YouTube has brought up a great success to him and made his influencing journey more fascinating. Can we please give a big round of applause to all these creators? All right. Budhil, would you like to take it forward? Is it? So guys, let's cheer up for Invincible Festival. We are gonna... Hello. So I hope you all are enjoying very well over here and you guys have learned a lot of things. We have seen a lot of events and a lot of speakers were there and you might have been learning a lot. But today, now we are gonna start about blockchain technology and the era of Web3. So, are you guys interested in Web3 and blockchain or cryptocurrencies? Please raise your hands first. I'd like to see that how many of you are there who are interested in Web3 and blockchain. Okay, there are very few people. Okay, so how many of you have invested in cryptocurrencies? Any Shiba Inu holders over here? Okay. Yeah, so we'll talk about everything, not only about cryptocurrencies, but yes, the major focus will be on the technology part, कि हमें उससे profit नहीं, benefit सीखने से क्या होता है, that is the important thing जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए. तो सबसे important चीज़ क्या होती है हमारी लाइफ में वो है data. So data is the very important thing जिसके ऊपर हमें focus करना चाहिए, क्योंकि data एक कुआं है तेल का. अगर हम लोग सभी लोग इसके बारे में जाने कि तेल का कुआं क्यों है data? बिकॉज जिस प्रकार तेल का कुआं आपको पैसा देता है, डेटा से भी बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है. एंड मार्केट के अंदर अभी अगर हम देखते हैं ग्लोबल मार्केट्स के अंदर कि किस प्रकार से डेटा बहुत बड़ा गेम खेल रहा है. सो मैं वो चीज़ समझाना चाहता हूँ कि डेटा का क्या गेम है. एंड आप सभी लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर ऐसे सोशल मीडियाज यूज़ करते होंगे, चाहे वो गूगल हो या कुछ भी हो, वहाँ पर डेटा का बहुत बड़ा रोल आता है. एंड आप लोग जो चीज़ सर्च करते हैं, आप जो चीज़ के ऊपर काम करते हैं या फिर किसी भी चीज़ के बारे में सोचते भी हैं, आपके दिमाग के साथ वो प्रोडक्ट वाले खेलते हैं. बिकॉज दैट इज़ ऑल अबाउट डेटा. इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर अ वॉच, वो वॉच आपको हर प्लेटफॉर्म के ऊपर दिखाई देगी जिसके बारे में आपने सर्च किया हुआ. डजंट मैटर इट्स मिंत्रा, फेसबुक या फिर कोई भी प्रकार का एप्लीकेशन. बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट डेटा. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन. अब आप लोग को डेटा के ऊपर फोकस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू. लेकिन इस चीज़ के सॉल्यूशन को लेकर कि आप लोगों के माइंड के साथ ना खेला जाए. कोई भी प्रोडक्ट वाला, चाहे फ्लिपकार्ट हो, अमेजॉन हो, मिंत्रा हो, कोई भी एप्लीकेशन, आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट वन पर्टिकुलर वन, लेकिन वो सभी लोग आप लोगों को पपेट बना करके रखे हुए हैं. डू यू गाइज नो अबाउट दैट और नॉट? क्या आप लोगों को पता है इस बारे में कि दैट यू गाइज आर पपेट फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स जो मार्केट के अंदर चल रहे हैं? बिकॉज दे ऑल बिलोंग्स टू वेब 2.0 एंड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दैट वी आर गेटिंग वेब 3.0. एंड आप में से बहुत सारे लोगों को अभी तक नहीं पता होगा व्हाट इज वेब 1.0, व्हाट इज वेब 2.0 एंड व्हाट इज वेब 3.0. वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे. बट यस, उन सभी से पहले वेब 3.0 किसका हिस्सा है, कहाँ से वेब 3.0 शुरू होता है, उसके बारे में जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बिकॉज दैट कम्स फ्रॉम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस हैं एंड उन फेमस एप्लीकेशंस में से दो नाम आप लोगों ने सुने होंगे. वन इज क्रिप्टो करेंसीज, बिटकॉइन, या फिर वेब 3 जिसकी हम बात करेंगे आज. तो आईड लाइक टू कंटिन्यू विद सपना कि सपना किस प्रकार से शुरुआत करती है अपने सवालों की या फिर
ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से, उसके बाद विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये सेशन आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग बोर होंगे, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन बहुत सारे लोग बोर होते हैं। एंड व्हेन इट कम्स कि आप ये बाय कर लो, आपको इतना ज़्यादा मुनाफा होगा, उसके ऊपर आप में से बहुत सारे लोग आकर खड़े हो जाएंगे कि यार यहाँ प्रॉफिट मिलेगा। इसीलिए जब शिबा इनू का क्वेश्चन पूछा, बहुत सारे लोग के हाथ खड़े थे। सो ट्राई टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, जो आप लोग को हम तीनों से अभी सीखने को मिलेगी। जो भी चीज़ हम लोगों ने आप आज तक सीखी है, वो सारी चीज़ों का आप लोग को पूरा मंथन 45 मिनट्स के अंदर आप लोग को पूरी देने की कोशिश करेंगे। तो यस, विल स्टार्ट विद सपना, व्हाट्स यू वांट्स टू से एंड व्हाट्स यू वांट्स टू एड्रेस टू यू गाइस। हेलो एवरीवन, सो आज हम वेब 3.0 के बारे में बात करने वाले हैं। बट उसे बारे में बात करने से पहले 1983 के अंदर इंटरनेट जो है वो बॉर्न हुआ था, लेकिन इंटरनेट को समझने में, उसको यूज़ करने में बहुत साल लग गए। और ये जो टाइम गुजरा इंटरनेट के आने के बाद, इस बीच में बहुत सारी डिबेट्स, बहुत सारे डिस्कशंस होते थे, जहाँ पर इंटरनेट को गलत बताया जाता था। ये बोला जाता था कि इंटरनेट का कोई यूज़ ही नहीं है, इंटरनेट की ज़रूरत ही क्या है। लेकिन हियर वी आर टुडे, जहाँ पर नॉट ओनली हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं, बल्कि इंटरनेट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है हमारी लाइफ का। शायद इस इवेंट के बारे में भी हमें इंटरनेट के थ्रू ही यहाँ पर पता चला है। कुछ लोग इसको एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, कुछ लोग बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन हर कोई इंटरनेट को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करता है। अब वेब 3 आ रहा है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है वेब 3 एक नई टेक्नोलॉजी है, लेकिन मेरे हिसाब से ये वेब 3 कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि एक डिसेंट्रलाइज और यू कैन से एक एडवांस वर्जन है इंटरनेट का। ऐसा इंटरनेट जो कि डिसेंट्रलाइज होने वाला है, जहाँ पर जो बिग कंपनीज हैं लाइक फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इनका कंट्रोल नहीं होकर के हमारे डेटा के ऊपर हमारा कंट्रोल होगा, हमारे कंटेंट के ऊपर हमारा कंट्रोल होगा। सो ये जो वेब 3.0 है, ये बेसिकली जो हम एज यूज़र्स हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करता है। मैं बुदिल से जानना चाहूँगी कि बुदिल कैसे वेब 3 को डिस्क्राइब करना चाहेंगे, एंड वेब 1 एंड वेब 2 से ये कैसे डिफरेंट है, एंड व्हाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो अबाउट दिस वेब 3.0। ओके, श्योर। तो वेब 3 से पहले मैं आप लोगों से ये जानना चाहूँगा कि आप लोगों को पता है कि वेब 1.0, 2.0 और 3.0 ये तीनों चीज़ें मार्केट में हैं, एंड 3.0 इज गोना कम वेरी सून। क्या आप लोग 1.0 और 2.0 के बारे में जानते हैं? प्लीज़ लेट मी नो गाइज, मेक दिस सेशन इंगेजिंग ताकि आप लोग सीख सकें कुछ। तो यस, वेब 1.0 के अंदर वन वे कम्युनिकेशन होता है, जैसा कि आप लोगों ने yahoo.com के टाइम के ऊपर चीज़ें देखी होंगी। यू गाइस वो जस्ट रीडिंग द थिंग्स, वहाँ पर ना आप कुछ बात कर पाते थे किसी से, ना आप किसी को रिप्लाई कर पाते थे। बट व्हेन वेब 2.0 केम अप विद अ सॉल्यूशन, एंड वो नेक्स्ट वर्जन था वेब 1.0 का। इट्स नॉट कि कुछ नया मार्केट में आया, बट इट वॉज जस्ट द अपग्रेडेड थिंग। आप जब भी अपने फ़ोन को अपडेट करते हो, आपका फ़ोन नया नहीं बदल जाता है, बट यू जस्ट गेट द अपडेटेड सॉफ्टवेयर्स, राइट? द सेम थिंग इज गोना हैपन इन वेब। तो वेब 1.0 के अंदर आप लोग सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन रखते थे। यू गाइज यू जस्ट यूज टू रीड द थिंग्स, बट व्हेन वेब 2.0 केम इनटू द पिक्चर, आप लोगों ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस प्रकार के कई सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशंस या बहुत सारी वेबसाइट्स देखी, जहां पर आप लाइक का बटन नाम की चीज़ से इंट्रोड्यूस किए गए थे कि आप लाइक कर सकते हैं उसको, आप उसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं, आप अपनी विचारधाराएं प्रकट कर सकते हैं कि सामने वाले के बारे में आप क्या सोच रहे हैं। नाउ व्हाट इज वेब 3.0? अब वेब 2.0 के बारे में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, डेटा बहुत बड़ा गेम होता है। आप लोग बहुत सारी चीज़ें करते होंगे, बहुत एप्लीकेशंस यूज़ करते होंगे। मैं नाम अगर लूँगा तो शायद कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, बट इट्स बेटर कि आप लोग वेब 3.0 को ज़रूर समझें, क्योंकि वहाँ पर आपके डेटा को बिल्कुल भी खतरा नहीं होने वाला है। Why? Because it's gonna be decentralized, तो एक अलग चीज़ है, लेकिन yes, that's gonna be completely connected to blockchain. Why? Because Web 3.0 is an application of blockchain. अब इसके अंदर क्या होने वाला है, इसका जो बड़ा गेम है मैं आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ। सिंपल सी बात है यार, हमारे डेटा के साथ बहुत सारी कंपनीज खेलती हैं। उन डेटा को यूज़ करके बहुत सारे प्रिडिक्शंस मार्केट के अंदर निकलते हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसीज, जो प्रिडिक्शंस के बारे में हम बात करते हैं, प्रिडिक्शंस कैसे होती है, वी टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ एनालिटिकल स्टफ्स एंड हिस्टोरिकल मार्केट। तो हिस्ट्री कहाँ से निकलती है? डेटा से निकलती है। डेटा कहाँ से निकलता है? हिस्ट्री से निकलता है। दे ऑल आर रिलेटेड। दैट इज वेयर मी एज अ डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट
केम इनटू द पिक्चर टू लर्न कि डेटा किस हिसाब से आप फिगर आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर वेब 3.0 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो सीखने वाली वो ये है कि दैट कम्स फ्रॉम द ब्लॉकचेन, जिसके अंदर डेटा की लेयर्स इस प्रकार कनेक्टेड होती है कि आपका डेटा अलग अलग ब्लॉक्स के अंदर डिवाइडेड होता है। लेट्स से व्हेन यू गाइस आर गेटिंग इनटू द इंस्टाग्राम, तो आप लोग अपना नाम टाइप करते हैं, यूजर नेम एंड पासवर्ड, तो व्हेन यू क्लिक ऑन द लॉगिन बटन वो प्रोसेसिंग ब्लॉक के अंदर स्टोर होता है। देन द सेकंड स्टेप, जब आप किसी फोटो को देखते हो, लाइक करते हो, दैट स्टोर्ड इन द सेकंड वन। स्क्रॉल करने के बाद किसी फोटो पर आप कमेंट मारते हो, हार्ट के रिएक्शंस देते हो, दैट स्टोर्स इन दिस अनदर ब्लॉक। अब ये सारा डेटा कम्युलेटिव होकर के एक ना एक ब्लॉक के अंदर रहेगा, लेकिन ये इनक्रिप्टेड डेटा होगा, जिसकी वजह से जो ओनर ऑफ द प्रोडक्ट होगा उसको भी उस डेटा का एक्सेस प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। सो यस, there's a very less chances कि आपका डेटा लीक हो सके। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि वेब 3.0 के आने से इन्हीं सारे रीजंस की वजह से हैकिंग नाम की बहुत बड़ी चीज़ हम सबके सामने से शायद चली जाएगी। सो दैट इज़ द रीज़न आप लोगों को ऐसी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में सीखते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। इट्स नॉट ओनली कि यार क्रिप्टो करेंसी मार्केट में ये दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ब्लॉकचेन, तो हम उसके ऊपर ऐसे कॉइन में पैसा लगा दे जहां पर हमारा 100x हो जाएगा। सो यू शुड नॉट ऑलवेज थिंक अबाउट योर प्रॉफिट, यू शुड थिंक अबाउट योर ब्रेन कि उसके अंदर आप नॉलेज डाल करके आगे लाइफ में कितना बना सकते हो। अगर नॉलेज होगा तो ज़रूर कमा लोगे, लेकिन अगर नॉलेज नहीं होगा, बिना नॉलेज के किसी भी जगह पर घुस जाओगे तो हमेशा नुकसान लेकर के खड़े होगे। सो दैट्स व्हाट आई एम गोना टीच यू कि किसी भी प्रकार की इन सारी चीज़ों की तरफ फोकस करने से बेटर है कि फर्स्ट यू शुड मेक योर माइंड एंड दैट शुड बी कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड विद द एजुकेशन जिसकी आप लोग को ज़रूरत होनी चाहिए उस पर्टिकुलर जगह पर होने के लिए। सो दैट इज़ व्हाट द एक्सप्लेनेशन आई हैड वेब 1.0, वेब 2.0 एंड वेब 3.0। हालांकि बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैंने छोटे से संक्षेप के अंदर आप लोगों को समझाने की कोशिश की कि किस प्रकार की चीज़ें हैं जिनके अंदर आप आने वाले समय के अंदर आप देख पाएंगे। एंड उससे चाहे वो आपकी क्रिप्टो करेंसीज हो या फिर आपके और जो जितने भी हम लोग के क्रिप्टो करेंसीज के अंदर, आप लोगों ने DeFi का नाम सुना होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता व्हाट इज़ DeFi, लेकिन ये सारी चीज़ें आप लोग को वेब 3.0 के इम्प्लीमेंटेशन के बाद लाइफ में बहुत कुछ सिखाएगी भी और बहुत कुछ बना करके भी देगी। दैट्स ऑल। आपने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का नाम लिया कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एक प्रोडक्ट है वेब 3.0। अब ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है सिर्फ क्रिप्टो में यूज़ होती है, जबकि ऐसा नहीं है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को आप किसी भी सेक्टर, किसी भी फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। आप रियल एस्टेट में यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट इसका यूज़ हो भी रहा है